कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने बिजनेस के लिए स्टॉक आइटम को सेल करेंगे, यानी कि किस तरह से हम अपने स्टॉक आइटम को बेचेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से बिजनेस के लिए स्टॉक आइटम परचेज़ किया जाता है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से स्टॉक आइटम को सेल किया जाता है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि स्टॉक आइटम को बिजनेस के लिए स्टॉक आइटम किस तरह से परचेज किया जाता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम को किस तरह से सेल किया जाता है। तो एक बार आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप आज का वीडियो देखें। तो किसी भी बिजनेस में स्टॉक को सेल करने के लिए आपको 3 तरीके से स्टॉक सेल करना है। या तो आप स्टॉक को कैश में सेल करोगे, या आप स्टॉक को चेक लेके सेल करोगे, या आप अपने स्टॉक को यानी कि स्टॉक आइटम को क्रेडिट में सेल करोगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक लेजर बनाने हैं। तो हमारी एक कंपनी हमारे सामने खुली हुई है, मित्तल सेल्स एंड परचेज। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक को बेचने के लिए हमारे पास क्या स्टॉक है या नहीं है। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और स्टॉक समरी में जाके हम देखेंगे हमारे पास 3 टाइप के स्टॉक आइटम हैं: कंप्यूटर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल आइटम। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर आइटम में जाते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर आइटम में CPU है, कीबोर्ड है, माउस है और रैम है। कितनी कितनी क्वांटिटी है आगे आप देखोगे, राइट में दिखा रहा है। 2 बॉक्स आपके पास CPU के हैं, 15 पीस आपके पास कीबोर्ड के हैं, 10 पीस आपके पास माउस के हैं और 3 पीस आपके पास रैम के हैं। पिछले वीडियो में हमने इन सामानों को परचेज किया था। आगे रेट दिखा रहा है कि किस किस रेट पर आपने ये सामान परचेज किए थे। स्केप से बाहर आते हैं। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम ग्रुप के भी सामान देखेंगे। 1 पीस हमारे पास फ्रिज है, 1 पीस हमारे पास LED TV है, और ये आगे रेट भी शो कर रहा है। इसी तरह से मोबाइल आइटम में भी हमारे पास 2 पीस सैमसंग के मोबाइल है और 2 पीस वीवो के मोबाइल है। स्केप से बाहर आते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। तो बिजनेस में स्टॉक आइटम को सेल करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक लेजर बनाने हैं। अकाउंट्स इन्फो में लेजर में जाके हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले उस कस्टमर का लेजर जिसे हम अपना स्टॉक आइटम सेल करेंगे। तो मैंने कस्टमर का नाम कस्टमर 1 नाम दे दिया है, और ये हमारा संडी डेटर होगा। जिसे भी हम सामान सेल करते हैं वो हमारा संडी डेटर होता है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक कस्टमर का लेजर और बना लेते हैं, कस्टमर 2। ये भी हमारा संडी डेटर होगा। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट लेजर है, वो है सेल्स का। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक परचेज का लेजर बनाना होता है, जिसे अंडर परचेज अकाउंट में डालते हैं। और उसी तरह से हम एक सेल्स का लेजर बना रहे हैं और जिसे अंडर सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक लेजर बन गए। अब हम स्केप से बाहर आते हैं और अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और हम सेल्स वोचर खोलेंगे। तो राइट पैनल में आप देखोगे सेल्स वोचर के लिए शॉर्टकट की है F6, और ये हमारा सेल्स वोचर है। तो F8 की प्रेस करेंगे और सेल्स वोचर ओपन करेंगे। तो हमने F8 की प्रेस किया और सेल्स वोचर हमारे सामने खुल गया है। तो सबसे पहले हमने जो भी सामान सेल किया है वो किस डेट को सेल किया है। तो मान लेते हैं 2 अप्रैल को ही हमने सामान सेल किया है। तो यहाँ पर 2 अप्रैल की डेट ऑलरेडी पहले से ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखोगे लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम बिल नंबर डालेंगे कि हमने जो सामान सेल किया था उस सामान को सेल करते समय जो बिल हमने बनाया था उस बिल पर इनवॉइस नंबर क्या था। तो मान लेते हैं वो इनवॉइस नंबर 01 है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब है पार्टी नेम। अब यहाँ पर भी परचेज वोचर की तरह ही है। अगर आपने सामान कैश में सेल किया है तो यहाँ पर आप कैश का लेजर सेलेक्ट करोगे। अगर आपने ये सामान चेक से सेल किया है तो बैंक का लेजर सेलेक्ट करोगे।
और अगर आपने ये सामान क्रेडिट में सेल किया है तो यहाँ पर आप अपने संडे डेटर का यानी कि कस्टमर 1 या 2 का लेजर सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम कैश में एंट्री करते हैं कि हमने ये सामान कैश में सेल किया है। तो एंटर प्रेस कर देंगे कैश का लेजर सेलेक्ट करके, तो पार्टी नेम में आ जाएगा कैश का लेजर। एंटर दबाते हुए यहाँ पर हम बायर की डिटेल भरेंगे। वैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बायर की डिटेल में कैश है। अगर आपको कैश में अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है कि आपने ये किसको सेल किया है तो आप यहाँ पर कैश भी रहने दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसको सेल किया है तो यहाँ पर आप कैश को इरेज करके उस बायर की डिटेल यानी उसका नाम लिख सकते हो। फिलहाल हम कैश ही रखेंगे। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम यानी कि जो सामान हमें सेल करना है वो सेलेक्ट करेंगे। तो स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार दबाते ही हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम अवेलेबल है जो हमारे पास अभी है उन्हें हम यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें दिखा रहा है CPU हमारे पास 2 बॉक्स है, फ्रीज 1 पीस है। यही सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टॉक समरी में जाके देख चुके हैं। यहाँ पर भी आपको वो आपका स्टॉक की वैल्यू दिखाता है कि CPU आपके पास क्वांटिटी में कितना है, लेकिन यहाँ पर रेट शो नहीं करेगा। यानी CPU आपने किस रेट पे लिया है वो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको परचेज कॉस्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5000 पर पीस लिया है और आप 4000 पर पीस सेल कर रहे हो यानी कि लॉस में सेल कर रहे हो। नहीं, आपको परचेज कॉस्ट पता होनी चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पर टैली आपको शो कर देगा। तो CPU हम 1 पीस सेल करते हैं, 2 पीस हमारे पास है। दूसरी चीज़ ये भी है कि किसी भी स्टॉक को जब आप सेल करोगे तो उसकी क्वांटिटी को यहाँ पर देख के ही भरोगे। जैसे कि CPU आपके पास 2 बॉक्स है तो आप यहाँ पर 3 बॉक्स नहीं डालोगे क्योंकि आपके पास 3 बॉक्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप एंट्री कर भी देते हो तो आपका स्टॉक नेगेटिव में चले जाएगा। इसलिए टैली यहाँ पर आपके स्टॉक की क्वांटिटी भी शो करता है। तो सबसे पहले CPU सेलेक्ट किया, 1 बॉक्स, एंटर प्रेस करा। तो हम इसे सेल कितने में करेंगे? तो मान लेते हैं कि हमने CPU को 5000 पर बॉक्स खरीदा था, तो अब हम इसे 6000 पर बॉक्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पर बॉक्स की कॉस्ट 6000 डाल दिया, तो अमाउंट में भी 6000 आ गया। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सामान कीबोर्ड हमारे पास 15 पीस हैं। इसमें से हम 5 पीस सेल कर रहे हैं और इसे हम 600 पर पीस सेल करेंगे। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सामान माउस, ये हमारे पास 10 पीसीज है। ये हमने 5 पीस इसे भी सेल कर दिया है और 400 रुपीज़ पर पीस हमने इसे सेल कर रहे हैं, तो 2000 आ गया। तो इस तरह से टोटल 11000 का सामान हमने सेल कर दिया है कैश में। तो ये अमाउंट हमारे कैश के लेजर में जुड़ जाएगा। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लोगे। ये था कैश में सामान की सेल की एंट्री। अब अगली एंट्री है चेक से। अगर किसी पार्टी को हमने सामान सेल किया और पार्टी ने हमें चेक दिया है तो यहाँ पर हम पार्टी नेम की जगह बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बैंक का लेजर अवेलेबल है, SBI बैंक। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप बायर की डिटेल फिल कर सकते हैं कि किस बायर से आपने ये सामान, किस बायर को आपने ये सामान सेल किया है। तो फिलहाल हम बैंक के लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यही रख रहे हैं। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब क्या सामान आपने सेल कर रहा है, स्पेस बार दबाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर CPU की जो क्वांटिटी है अब वो 1 रह गई है, कीबोर्ड की क्वांटिटी 15 से 10 रह गई है, माउस की क्वांटिटी 10 से 5 रह गई है क्योंकि वो हमने पिछली एंट्री में उन्हें सेल आउट कर दिया था। तो अब हमारे पास CPU एक ही बॉक्स है तो हम वही एक बॉक्स सेल करते हैं, क्वांटिटी 1। अब लास्ट टाइम हमने जिस रेट पे सेल किया था वो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर उस रेट में आप कोई चेंजिंग करना चाहते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ वही रखना है तो आप वही रखो। एंटर प्रेस कर दो। अगला सामान हमने कीबोर्ड सेल करना है, 5 पीस। इसका भी रेट लास्ट टाइम जो डाला था वही अपने आप आ जाएगा, चेंज करना चाहो कर सकते हो। इसी तरह से अगला सामान माउस
5 पीस। इसमें भी रेट अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अगला सामान रैम 1 पीस, इसे हम 2500 में सेल करेंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 13,500 का सामान सेल कर दिया है चेक से, यानी हमें चेक से पेमेंट मिली है और ये सारी अमाउंट हमारे SBI बैंक के अकाउंट में आ जाएगी। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट यानी चेक के थ्रू सामान की सेल कर सकते हो। अब तीसरी एंट्री है क्रेडिट में। अगर किसी को आप कोई सामान सेल कर रहे हो और क्रेडिट में सेल कर रहे हो यानी उधार में सेल कर रहे हो, तो पार्टी नेम में उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करोगे जिसे आप सामान सेल कर रहे हो क्रेडिट में। तो हम कस्टमर ए को सामान क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे। एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। यहाँ पर बायर के नाम के आगे बायर का नाम अपने आप आ जाएगा, कस्टमर 1। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब क्या सामान सेल करना है, अब आप देखोगे CPU आपके पास 0 बॉक्स है, यानी CPU आपका ख़त्म हो चुका है। माउस भी आपके पास ख़त्म हो चुका है। अब आप इसमें क्या सेल आउट करना चाहते हो, जैसे हम कीबोर्ड सेल आउट करना चाहते हैं। 5 पीस हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से हम 5 पीस ही सेल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो रेट आपने डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, चेंज कर सकते हो। एंटर दबाते हुए आगे बढ़े। अगला सामान फ्रीज 1 पीस, इसे हम 20,000 रुपीज़ पर पीस सेल करेंगे। एंटर दबाते हुए आगे आते हैं। अगला सामान रैम 2 पीस हमारे पास है, दोनों पीस सेल का हो गया हमारा 2500 में। तो इस तरह से आपका टोटल जो है, सॉरी हमने यहाँ पर फ्रीज का रेट डाल दिया है 20,000 डाल दिया है, 20,000 की जगह हमने 2 लाख डाल दिया है, 20,000 ये। तो इस तरह से हमारा क्या है 28,000 यानी 28,000 रुपीज़ का सामान सेल हो चुका है। लेकिन ये कैसे सेल हुआ है, क्रेडिट में। एंटर दबाते हमने क्या है सेल्स की एंट्री तीनों तरीके से कर ली है, क्रेडिट में भी, कैश में भी और बैंक अकाउंट यानी चेक के थ्रू भी। अब हम वापस एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और स्टॉक समरी में जाके अब हम अपना अवेलेबल स्टॉक देखेंगे कि अब हमारे पास अब कितना स्टॉक रह गया है। एंटर प्रेस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर हम एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम में केवल LED TV 1 पीस रह गया है और हमारे पास फ्रीज था जो कि सेल हो गया है। अब यहाँ पर वो शो नहीं करेगा। तो कोई भी स्टॉक जो आपके पास ख़त्म हो गया है वो स्टॉक समरी में शो नहीं करेगा, उसका नाम शो नहीं करेगा। इसी तरह से मोबाइल आइटम में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास अभी सैमसंग या वीवो के मोबाइल 2 पीस हमारे पास अभी अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर आइटम ग्रुप शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर आइटम ग्रुप के जितने भी स्टॉक थे वो सब आपके सेल हो चुके हैं। जब किसी ग्रुप के सारे सामान सेल हो जाते हैं तो वो ग्रुप भी शो नहीं होता है, और अगर किसी ग्रुप में एक भी सामान बचा हुआ है तो वो ग्रुप शो होगा। और उस ग्रुप के अंदर जब आप जाओगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अभी 1 पीस LED TV का बचा हुआ है, तो हमें क्या है अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ग्रुप शो हो रहा है। अगर हम ये 1 पीस LED TV का भी सेल कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ग्रुप भी शो नहीं होगा। एस्केप से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से हमने अपना स्टॉक चेक कर लिया है कि सेल करने के बाद अब हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक की सेल की एंट्री कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे पिछले वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट बाय पार्ट देखते रहें और